दोस्तों, संसद में मोदी सरकार की फुल ऑन दादागिरी चल रही है, जहां मोदी सरकार अपना ही संविधान लिखने की कोशिश कर रही है और संविधान की खुल करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी तस्वीर ये सामने आती है कि एक के बाद एक कई बड़े बिलों को पारित कर दिया जाता है संसद के अंदर। जो 3 साल की सजा थी उसे 7 साल कर दिया जाता है, जो कि पूरे तरीके से यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार मोदी सरकार ने कैसे इन तमाम नियम कानून को बदला है और कैसे इसे लागू किया है, इसे समझने की जरूरत है। और इसका असर किस तरीके से आम जनता पर पड़ेगा, इसे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो एक तरफ राजद्रोह यानी कि देशद्रोह का मुकदमा जिन लोगों के ऊपर लगता है वो पूरी तरीके से कानून को खत्म कर दिया है। ये कहना है कि साहब ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए अब हम इसे खत्म करते हैं और अब ये लागू नहीं होगा। तो जिन बेगुनाह लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में आपने जेल की सलाखों के पीछे डाला है, क्या उन्हें रिहा भी किया जाएगा? और किस तरीके से नियम कानून में बदलाव हुआ है, इन धाराओं को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ABCD क्या कहती है, आईपीसी और सीआरपीसी एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से इसका असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद में भारतीय कानून से जुड़े 3 नए बिल को पेश किया है। इसके तहत 1860 के इंडियन पेनल कोड को बदला जाएगा और उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रखा जाएगा। और वही दूसरा बिल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि 1898 का कानून है, इसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से नया बिल नाम दिया गया है। तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 का कानून है, उसमें भी बदलाव किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से तीसरा बिल भी संसद में लाया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। आपको बता दें कि इस पर सरकार का मानना है कि गुलामी के तमाम प्रतीकों को आम लोगों के जीवन से दूर करना है। इस वजह से 160 वर्ष पहले अंग्रेजों ने जो कानून देश को दिया था, उसको पूरी तरीके से बदलने की तैयारी की गई है। पिछले 4 साल से की जा रही थी। मोदी सरकार ये मानती है कि जो पुराना कानून है वे ब्रिटिश और लंदन में उनकी सरकार के हितों के अनुकूल बनाया गया था। हत्या या महिलाओं पर अत्याचार से महत्वपूर्ण उनके लिए उनके खजाने की रक्षा थी। भारत के आम जन के मानवाधिकार महत्वपूर्ण ब्रिटेन शासन को बचाए रखने का उनका उद्देश्य था। इसलिए इस कानून में बदलाव की जरूरत है। अब जो महिलाओं के लिए नया कानून ला रहे हैं, क्या वो अपने नेताओं के ऊपर भी हंटर चलाएंगे? ज्यादा केसेस की बात ना करते हुए बृजभूषण के केस की बात करते हैं। महिलाओं के लिए आप कानून लाए हैं तो उठा के डालिए बृजभूषण को 7 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे, जिसकी तस्वीर पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जटिल प्रक्रिया क्या है, उसकी वजह से देश में नई प्रक्रिया का भारी बोझ था। ओवर बटन कोर्ट से लेकर पुलिस थानों तक थे। इसकी वजह से न्याय मिलने में देरी होती है। गरीब लोगों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय तो न्याय पाने से वंचित ही रह जाते हैं। कन्विक्शन रेट भी काफी कम है। इसका परिणाम जेलों में ओवर क्राउडिंग की समस्या है और अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, यानी कि विचाराधीन कैदियों के ऊपर
जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगाया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, फिर मामला 10 साल, 15 साल, 16 साल चलता रहेगा। वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा और 16 साल बाद वो बाइज्जत बरी होता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिले ही नहीं। अब जो 16 साल उस शख्स के जेल में बर्बाद होंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? नए कानून के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया भी तेज की गई है, जहां यह साफ तौर पर बताया गया है कि 2019 में गृह मंत्रालय ने इसमें सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसके लिए सभी राज्यपालों, सभी मुख्यमंत्री, उपराज्यपालों और प्रशासकों को गृह मंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया था। जनवरी 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों से भी इस मुद्दे पर सुझाव मांगे थे, जिसके लिए तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी भेजी थी देश के गृह मंत्री को। केंद्र सरकार को नए कानून के लिए बड़े स्तर पर सुझाव मिले, जहां 18 राज्यों, 6 संघ राज्य क्षेत्र, भारत सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विश्वविद्यालय और 42 संसद सदस्यों ने गृह मंत्रालय से सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा देश भर के आईपीसी अधिकारियों, राज्य एवं केंद्रीय बलों से भी इस मामले पर सुझाव मांगे गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 533 धाराएं होंगी, जिसमें सीआरपीसी 478 धाराओं के स्थान पर यह होगी कि 160 धाराओं में बदलाव हुआ। 9 नई धाराएं जुड़ी हैं और 9 पुरानी धाराएं खत्म कर दी गई हैं, जहां आईपीसी की 511 धाराओं के स्थान पर अब कुल 356 धाराएं ही होंगी, जहां 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को पूरी तरीके से खत्म करने का भी काम किया गया है। पुराने कानून के 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं बनाई गई हैं। 23 धारा में बदलाव किया गया, 1 नई धारा जोड़ी गई और 5 धाराओं को पूरी तरीके से बंद करने का भी काम किया गया। अब नए कानून से कॉलोनियल शब्दों को हटाया गया है, जिसका सरकार पर दावा है कि नए कानून को भारतीय आत्मा और भारतीय सोच के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है। इसी के साथ साथ कन्विक्शन रेट के बारे में भी बताया गया है, जो कि फॉरेंसिक इस्तेमाल करती है। सरकार का लक्ष्य नए बिल के जरिए 90% से अधिक कन्विक्शन रेट करने का है। इसके लिए पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फॉरेंसिक में सुधार की आवश्यकता भी बताई गई है, जिसमें नए कानून को जरूरी जोर दिया गया है, जिसमें 3 साल से खत्म करके 7 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, जिसके अपराध में सभी मामलों को फॉरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। अब 0 एफआईआर थाने की सीमा से बाहर भी किया जा सकेगा। अभी तक ये सिर्फ संगीन मामलों में होता था, अब चोरी जैसी घटनाओं में भी ये किया जा सकेगा। हर मामले में एफआईआर का प्रावधान भी अब जोड़ दिया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और 2 प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को पद नामित करेगी, जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना परिवार के लोगों को देगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगा। यह भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। जहां जेलों में अपराधियों की संख्या भी बढ़ेगी, पर वहीं जिसके ऊपर जो भी आरोप लगा दिया जाएगा उसे सिद्ध करने के लिए तमाम तरीके से उसके ऊपर नई धाराएं जोड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।